दोस्तों नमस्कार। जीएस विस्तार के ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा व समय मापन यानी इंटरनेशनल टाइम जोन के बारे में बताऊंगा और फिर उससे समय कैसे मेजर किया जाता है, टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है और इक्वेटर क्या होती है यानी भूमध्य रेखा क्या होती है। तो एक बार फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी मान लीजिए अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में इस तरह से वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर बांटने रेखा को हम ग्रीनविच लाइन या फिर 0 डिग्री लाइन या फिर प्रधान यामोत्तर कहते हैं यानी प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है। मैंने आपको बताया था कि देशांतर क्या होते हैं। देशांतर देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए कुछ हल्का सा एक मॉडल बनाया हुआ है अर्थ के लिए। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये गोल गोल जो है ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ये इस तरह से जो लाइन होती है, ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये लाइन देशांतर कहलाती है। ये वाली लाइन जैसे मान लीजिए आपके सामने ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो इसके जस्ट पीछे ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये क्या है 180 डिग्री देशांतर है, ठीक है। 0 डिग्री आपके सामने है, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ आपको पता है कि अर्थ जो है 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। तो अर्थ जो होती है पश्चिम से, यानी मान लीजिए ये पश्चिम है और इस साइड में ये पूरब है, तो पश्चिम से पूरब की ओर इस तरह से घूमती रहती है। इस तरह से अर्थ जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। तो ये जो देशांतर हैं ये अपनी जगह पर ही रहते हैं, लेकिन अर्थ जो है वो घूमती रहती है। तो समय जो होता है वो 12 घंटे का समय का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हमें समझने के लिए थोड़ा देखना है। देखिएगा आप जरा, इसमें ये जो 0 डिग्री मैंने आपको बताई थी 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। ये 0 डिग्री लाइन को ही हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच रेखा, ठीक है। अब ये ग्रीनविच रेखा क्या होती है, देखिए इसको हम प्रधान यामोत्तर या फिर यहां पर मैं लिखे देता हूं प्रधान यामोत्तर, इसको प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये वर्टिकल होती है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कहां से पास होती है, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच रेखा या फिर इसको प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। ये कहां से पास होती है, देखो ये ग्रीनलैंड से पास होती है, इंग्लैंड में ग्रीनलैंड से पास होती है। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं ग्रीनलैंड, क्योंकि इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये ग्रीनविच लाइन जो है ग्रीनलैंड से पास होगी। और ये नॉर्वेजियन सागर से पास होती है, ठीक है। ब्रिटेन से पास होती है और फ्रांस से पास होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो लाइन है कहां से, ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्वेजियन सागर, ठीक है। यहां पर ऊपर नॉर्वेजियन सागर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में स्पेन से पास होती है, आगे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं स्पेन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये वाली, ये सब यूरोप के कंट्री हैं। इसका मतलब ग्रीनविच लाइन जो है ये यूरोप से भी पास हो रही है, ठीक है। इसके बाद में अल्जीरिया से ये पास होती है, अल्जीरिया से पास होती है और माली, बुर्किना फासो और घाना, ठीक। ये जो 4 कंट्री हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप के हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्रीनविच लाइन किन 2 कॉन्टिनेंट से पास होती है, एक तो यूरोप से पास होती है, ठीक है, दूसरा अफ्रीका से पास होती है,
अफ्रीका से पास होती है। इसके बाद में यहाँ पर जब ये आपको मैप में मैं बता रहा हूं कुछ इस तरह से है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कुछ इस तरह से। इसके बाद में ये अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशियन से भी पास होती है, यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर से भी पास होती है, महासागर। ठीक है, तो आपने देखा यहां से ये पास होती है। 0 डिग्री लाइन, मैंने बताया था कि 0 डिग्री लाइन के पूरब में पूर्वी देशांतर कहलाते हैं, ये 180 होते हैं। 0 डिग्री के पश्चिम में पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं, ये पश्चिमी देशांतर हो गया, ये पूर्वी देशांतर हो गए, ये सब पूर्वी देशांतर हो गए, ये सारे ये आपके पश्चिमी देशांतर हो गए, ये वाले। ये यहां पर ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। चलिए ठीक है, देखो ध्रुव क्या होते हैं हमारे ये अर्थ है, अर्थ में जो ऊपर वाला भाग है ये ध्रुव यानी पोल कहलाते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला ये पोल कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस तरफ 180 रेखाएं हो जाएंगी, इस तरफ 180 रेखाएं हो जाएंगी, टोटल 360 रेखाएं हो जाएंगी। जब ये टोटली एक सर्किल कंप्लीट कर लेगी अर्थ, तब ये 360 डिग्री घूम चुकी होगी, इस तरह से 360 डिग्री ये घूम चुकी होगी। तो इसके बाद में अब हम बात करते हैं पृथ्वी को। अभी हमने देखा कि पृथ्वी को पास होने में यानी एक सर्किल कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लगता है। अर्थ को एक सर्किल कंप्लीट होने में 24 घंटे का यानी 24 आवर्स का टाइम लगता है। ये कितने डिग्री पास, जब कितने डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री जब ये अर्थ रोटेट कर जाती है तब 24 घंटे का समय लेता है। यानी 24 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 24 इंटू 60 तो ये क्या हो जाएंगे, मिनट हो जाएंगे। यानी 360 डिग्री रोटेट होने में इतने मिनट लगते हैं। तो ये कितने हो गए, 24 आइए 4 0 6 ये 1440 मिनट हो गए। 1440 मिनट में 360 डिग्री अर्थ घूम जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि 360 डिग्री अर्थ को घूमने में 1440 मिनट का समय लगता है। इसलिए 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, 1440 डिवाइड बाई 360। ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी कैलकुलेशन 4 मिनट आएगी, 4 मिनट आएगी। ठीक है, तो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 1 डिग्री अक्षांश या 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। आप समझ रहे हैं, 1 डिग्री अक्षांश को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से इसी चीज को अगर मैं रोटेट करता हूं, जैसे 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, 2 डिग्री घूमने में 8 मिनट का समय लगेगा, 3 डिग्री घूमने में 12 मिनट का समय लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये 5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट्स लगेगा। तो 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 60 मिनट का समय लगेगा। और 60 मिनट का मतलब हो गया है कि 1 घंटा, 1 घंटा। ठीक है, तो अभी मैं इसे यहां मिटा रहा हूं, जरा आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हमने देखा कि पृथ्वी देखो, जो हमारी अर्थ है ये सिरा पश्चिम कहलाता है और ये सिरा पूरब कहलाता है। तो अर्थ जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, 10 डिग्री घूमने में हमें 40 मिनट का समय लगता है, 15 डिग्री घूमने हमें का मतलब यहाँ पे अर्थ है 60 मिनट का समय लगता है। और 60 मिनट का मतलब हो गया है कि ये 1 घंटा। यानी पृथ्वी जब 15 डिग्री घूम जाती है तो वो 1 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि 30 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 120 मिनट का समय लेगी पृथ्वी पश्चिम से पूरब, यानी ये हो जाएगा 2 घंटा, 2 आवर्स। इसका मतलब 90 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 90 डिग्री घूमने में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6 आवर का समय ले लेती है। इसका मतलब 180 डिग्री घूमने में कितना समय ले लेगी, ये 12 आवर्स का समय ले लेती है।
इसका मतलब 360 डिग्री घूमने में कितना समय ले लेगी ये 24 आवर्स का टाइम ले लेगी। देखा आपने। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि देखिएगा जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, इसके जस्ट पीछे आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लेना इसे। 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे कौन सा देशांतर आएगा, 180 डिग्री देशांतर आएगा। अगर मैं कह दूं 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर के पीछे जस्ट कौन सा देशांतर आएगा, 1 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे अगर 180 में 1 डिग्री हम जोड़ देंगे तो 181 डिग्री। यानी आपसे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 10 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे कौन सा देशांतर आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 डिग्री देशांतर के पीछे, यानी 180 में 10 जोड़ देंगे तो 190 डिग्री देशांतर आ जाएगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन एक आपके अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 67 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे कौन सा देशांतर आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 67 हम क्या करेंगे, 180 में जोड़ देंगे। तो अगर 180 में हम 67 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये 253, ठीक है 253। तो 253 देशांतर यानी 67 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे 253 देशांतर होगा। तो इस तरह से हमें ये कैलकुलेशन करनी होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये एक मॉडल है, अर्थ का मॉडल है। अगर अर्थ हमारी घूमती है और सूर्य स्टेबल रहता है, तो सूर्य जब स्टेबल रहता है, जैसे मान लो जब सूर्य इस रेखा पर सीधे डायरेक्टली पड़ रहा होगा तो यहाँ पर 12 बजे होंगे, और इन वाली रेखाओं पर कुछ और समय होगा, इन वाली रेखाओं पर कुछ और समय होगा, यानी इन वाले प्लेसेस पे कुछ और समय होगा और इन वाले प्लेसेस पे कुछ और समय होगा। यानी जो फ्रंट आपके सामने दिख रहा है वहां पर दिन होगा और इसके पीछे वाले हिस्से में क्या होगी, रात होगी, ठीक है। फिर ये क्या है, अर्थ रोटेट कर रही है धीरे धीरे। तो आप देख रहे हैं कि जो ये वाला देशांतर था, ये वाला देशांतर जो आपके सामने दिख रहा था, जब ये घूम जाएगा, ये नहीं मतलब अर्थ घूम जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर 12 बजने के बाद में 1 बजेगा, फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, और जब यहाँ पर 2 बजेंगे तो यहाँ इस वाले हिस्से में 12 बजे होंगे। फिर जब यहाँ पर 2 से 3 हो जाएगा तो इस वाले हिस्से में 12 बजेंगे, फिर 3 से 4 हो जाएगा तो इस वाले हिस्से में 12 बजेंगे। यानी आप देख रहे हैं जो ये वाला देशांतर है, ये वाला देशांतर, ये कभी 12 बज चुके थे, इसके बाद में ये घूम चुका है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रंट में आपके सामने 12 दिख रहा है, और अगर आपसे पूछे कि ये 0 डिग्री लाइन है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये देशांतर इस जगह से घूम के आ चुका है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर 12 बजे है तो हो सकता है यहाँ पर 3 बजे हो, 4 बजे हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस वाले देशांतर से इस साइड में जब हम जाते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ जाता है। और वहीं जो देशांतर इसके पीछे है ना, ये वाला हिस्सा जो है पश्चिमी हिस्सा है, जो देशांतर इसके पीछे है वहां पर वो समय नहीं बजा होगा जो यहाँ पर बज चुका है, ठीक है। वहां पर वो, यानी यहाँ पर 12 बजे है तो यहाँ पर क्या होगा, 11 होगी, यहाँ पर क्या हो सकता हो 10 हो, यहाँ पर हो सकता हो 9 हो, यहाँ पर क्या होंगे 6 बजे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। यहाँ पर दिन है तो इसके पीछे रात होगी। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं इस पर सीधे पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं, वर्टिकल पड़ रही हैं, तो यहाँ पर 12 बजे होंगे। लेकिन यहाँ पर तिरछे पड़ रही हैं तो यहाँ पर 1 बजे होंगे, यहाँ पर 2 बजे होंगे, यहाँ पर 3 बजे होंगे, यहाँ पर 4 बजे होंगे। तो इस तरह से, एक मिनट रुकिएगा जरा, तो इस तरह से यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 बजे होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो इस साइड में टाइम क्या होगा, 11 होगा, 10 होगा, 9 होगा। लेकिन वो 9, 10, 11 क्या होगा, मॉर्निंग का टाइम होगा, है ना, मॉर्निंग या आफ्टर मॉर्निंग का टाइम होगा। तो यहाँ पर मॉर्निंग के 6 जब बजे होंगे तो यहाँ पर इवनिंग के 6 बजे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 12 बजे हैं दिन के तो इसके जस्ट पीछे रात के 12 बजे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है ये रोटेट करती है धीरे धीरे, लेकिन सन रोटेट नहीं करता है। सन जो है अपनी जगह पर 24 आवर्स में स्टेबल रहता है, तो वो कॉन्टिन्यूअस
अर्थ रोटेट होती रहती जैसे जैसे, वैसे वैसे दिन और रात बदलते रहते। जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता है वहां पर दिन होता है, जो पीछे रहता है वहां पर रात होती है। तो इसको हमने एक मॉडल से समझने का प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन अब इसको हम थ्योरेटिकली जो समझा पा रहा हूं उसको जरा देखिएगा। अगर यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर है, इसके इस साइड में क्या होता है, टाइम बढ़ता है, यानी पूर्व में टाइम बढ़ता है और पश्चिम में टाइम घटता है। यानी अगर मैं ये कह दूं आपसे, जरा फिर से ध्यान दीजिएगा कि ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ये 10 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर है, ये 30 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर है, ये 60 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर है, और ये 90 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये सब पूर्वी हैं, ईस्ट हैं, ईस्ट हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि यहां पर 0 डिग्री देशांतर पर दिन के 12 बजे हैं, तो यहां पर कितना होगा? अभी हमने देखा कि 1 डिग्री जब पृथ्वी घूम जाती है तो वो कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। जब 2 डिग्री घूम जाएगी तो वो कितना समय लेगी? 8 मिनट का समय लेगी। जब वो 10 डिग्री घूम जाएगी तो कितना समय ले लेगी? 40 मिनट का समय ले लेगी। यानी इस वाले देशांतर पर अगर आपसे ये पूछे कि 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं तो 10 डिग्री ईस्ट देशांतर पर कितने बजे होंगे? वहां पर 12:40 होंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि 0 डिग्री देशांतर पर अगर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा? तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है? 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, वो भी पूरब की ओर यानी ईस्ट की ओर 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। यानी 30 डिग्री डिफरेंस का मतलब कितना हो गया? यहाँ पर 1 डिग्री में 4 तो 30 डिग्री में 120 मिनट का, और 120 मिनट का मतलब हो गया है कि 2 घंटे 2 और का डिफरेंस आ रहा है। यानी अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो यहाँ पर 2 घंटे इसमें क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा? 2 बज चुका होगा यहाँ पर। ठीक है। ऐसे ही अगर ग्रीनविच लाइन पर 12 बजे हैं तो 60 डिग्री पर कितना अंतर होगा? 60 डिग्री पर कितना समय होगा? तो 60 डिग्री का मतलब हो गया है कि 240 मिनट का अंतर आ रहा है, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो 60 डिग्री घूमने में 240 मिनट का समय लगेगा। 240 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे घंटों में आ जाएंगे, यानी ये 4 और हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो यहाँ पर 4 घंटे का अंतर होगा। यानी यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो यहाँ पर 4 घंटे जुड़ के आएंगे। मैंने कहा नहीं कि ये वाला जो देशांतर है ये कभी यहाँ रहा होगा और फिर घूम कर 4 घंटे में ये यहाँ पर पहुंच गया। इसका मतलब अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो यहाँ पर कितना बजा होगा? 4 बजे होंगे, 4 o'clock होगा यहाँ पर। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले 90 डिग्री पर कितना होगा, तो 90 डिग्री का मतलब 0 डिग्री पर 12 बजे हैं, 90 डिग्री पर कितना अंतर आता है? यानी 90 डिग्री पर हमने देखा पिछले अभी इसमें कि कितना अंतर आ जाता है? 6 घंटे का अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर कितना बजा होगा? यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 6 बजे होंगे। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो 0 डिग्री देशांतर है इस पर दिन के 12 बजे हैं तो इसके जस्ट पीछे जो देशांतर है उस पर कितना बजा होगा? तो पहला क्वेश्चन तो हमें ये सीखना है कि 0 डिग्री के जस्ट बिफोर, जस्ट पहले कौन सा देशांतर होगा? जस्ट पहले मतलब पहले नहीं, मतलब पीछे, सॉरी पीछे कौन सा देशांतर होगा? वो 180 डिग्री देशांतर होगा। और 180 का मतलब हो गया है कि ये सर्किल 180 कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, हाफ सर्किल कंप्लीट कर चुका है, यानी 180 डिग्री का अंतर आ रहा है। यानी यहाँ पर अगर दिन के 12 हैं तो वहां पर रात के 12 हो चुके हैं, क्योंकि 180 डिग्री जब पृथ्वी घूम चुकी होगी तो वहां पर 12 घंटे का अंतर आ चुका होगा। ठीक है। तो अब हमने देखा इस दिशा में टाइम जो होता है वो बढ़ता है, या फिर आप सिंपली याद रखो कि राइट साइड में आपको अगर जाना है तो समय को बढ़ा देना है जितने डिग्री आप जाते हैं, अगर लेफ्ट साइड में आप जाते हैं तो समय को घटा देना। देखिएगा जरा, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब अगर ये 0 डिग्री देशांतर है, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री देशांतर को एक और नाम दिया जाता है 360 डिग्री देशांतर।
ठीक है, 0 डिग्री को ही हम 360 डिग्री देशांतर कहते हैं, क्योंकि 360 के बाद में फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री से पहले जो देशांतर होगा, मान लीजिए इसको मैं मिटा रहा हूं, मान लीजिए ये 350 डिग्री देशांतर है। इसी 350 डिग्री देशांतर को एक और नाम दिया जाता है 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर। या फिर ये वाला है देशांतर, ये मान लो 300 डिग्री का देशांतर है। तो 300 डिग्री देशांतर को हम क्या लिख सकते हैं, इस साइड से अगर हम इधर आएंगे पश्चिम की ओर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया है कि ये देशांतर जो होगा 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। ये 0 डिग्री देशांतर, इसका मतलब इस साइड में पश्चिम की ओर 60 डिग्री हम लोग शिफ्ट कर गए, या फिर 300 डिग्री, एक ही चीज है ये। ऐसे ही अगर हम कहें 270 डिग्री देशांतर, ये वाला है, ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया है कि यहां से 290 जब चलेंगे तभी तो 200 आएगा ना, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री देशांतर पश्चिमी देशांतर हो गया। अब जरा समझिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पर 12 बजे हैं, 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं, तो 350 डिग्री या फिर 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना बजा होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये अंतर जो है 10 डिग्री का आ रहा है, 10 डिग्री का अंतर आ रहा है। और 10 डिग्री का अंतर का मतलब ये हो गया है कि 10 डिग्री का अंतर यानी 40 मिनट का गैप, और 40 मिनट हमें कहाँ जाना है, पीछे की ओर जाना है ना। तो यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो यहाँ पर कितना बजा होगा, 11:20, क्योंकि 11:20 के बाद में 40 मिनट जब इसमें ऐड कर देंगे तब 12 आएगा। अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो इसमें से 40 मिनट घटाना है हमें, तो 11:20 आ जाएगा समय। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेता है कि अगर ग्रीनविच लाइन पर 12 बजे हैं तो 270 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा, हम क्या करेंगे, 270 पूछ रहा है यानी 180 से ज्यादा पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब भी 180 से ज्यादा पूछे तो आप रिवर्स चले आओ। ध्यान रख देना, जब भी 180 डिग्री देशांतर से ज्यादा पूछे तो आप रिवर्स चले आओ, यानी आप रिवर्स जब आओगे तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर मिल जाएगा। 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर यानी यहाँ से और यहाँ का जो गैप है, कितने डिग्री का गैप है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री गैप का मतलब ये हो गया है कि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में 6 घंटे का डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पर दिन के 12 बजे हैं तो यहाँ पर क्या बजा होगा, 6 बजे होंगे, ठीक है, यहाँ पर 6 सुबह होगी, सुबह के 6 बजे होंगे। अब आप देखिएगा, यहाँ पर सुबह के 6 बजे, यहाँ पर रात के 6 बजे, ये रात मतलब शाम, सॉरी यह सुबह यहाँ शाम। ये टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, टोटल डिफरेंस 180 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम समय निकालते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, जनरली इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि अगर क्वेश्चन क्या है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर 12 बजे हैं, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर 12 बजे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 70 पूर्वी है और ये भी पूर्वी ही पूछ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, यानी ये गैप कितना है, आप देख रहे हैं 30 20 50, यानी 50 डिग्री का अंतर आ रहा है। 50 डिग्री को अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो वो हमें मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 50 डिग्री का अंतर है, इसको हमें मिनट में चेंज करना है तो 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। तो ये कितना हो गया, 5 चक्कू 20, यानी 200 मिनट। अब डियर 200 मिनट को अगर हमें घंटे में इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये अंतर जो हो जाए वो 3 घंटा 20 मिनट का अंतर आ जाएगा। 6 × 18 20 बचते हैं, यानी 3 घंटा 20 मिनट का अंतर आ जाएगा। यानी 70 डिग्री देशांतर, ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजा है, अगर 12 बजा है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 120 डिग्री यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बचा होगा, यानी हम 70 से आगे बढ़ रहे हैं ना,
पीछे तो जा नहीं रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं मतलब समय को हमें जोड़ना है ना, टाइम आगे पूरब से और आगे बढ़ रहे हैं, तो समय हमें जोड़ना है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 घंटा 20 मिनट हम इस 12 बजे में जोड़ देंगे। जब 12 में 3 घंटा 20 मिनट को हम जोड़ेंगे तो ये समय कितना हो जाएगा, 12 और 3 15, 15 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 3:20 होंगे या फिर 15:20 होंगे, कुछ भी आप समझ लीजिए, एक ही समय होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन और, अगर आपसे ये पूछ ले कि 70 डिग्री देशांतर पर अगर 12 बजे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपसे ये पूछ ले कि 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। अगर एक मिनट जरा मैं समय देख लेता हूं, ओके, ध्यान दीजिए। 70 डिग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय है, 12 बजे है। तो 160 डिग्री, सॉरी हाँ 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। पूछ रहा है पूर्वी, हमें जाना कहाँ है, 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहाँ पर होगा, ये होगा। पूछा क्या है, क्वेश्चन ये है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजा है, 12 बजा है। तो आप ये बताओ कि 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर यानी वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर कितना समय होगा, यानी इस पर टाइम बताओ। अब जरा ध्यान देना, 70 डिग्री पूर्वी है तो सबसे पहले हम 0 डिग्री पर आएंगे, पीछे बैक करेंगे ना, तो कितना हो गया, ये 70 डिग्री का गैप, ये 0 डिग्री लाइन हो गई। फिर 0 डिग्री से हम पश्चिमी कितना जाएंगे, 170 डिग्री 160 डिग्री जाएंगे, यानी ये 160 डिग्री हो गया। तो ये टोटल गैप कितना हो गया, ये 70 हो गया और ये 160 हो गया। टोटल गैप कितना हो गया, ये 6 6 12 13, यानी ये टोटल जो गैप हो जाएगा ये 230 डिग्री का गैप हो जाएगा, ठीक है। 230 डिग्री का गैप पीछे हमें लेना है। यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो 230 डिग्री को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 230 डिग्री को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 3 12 और 4 दूना 8 और 1 9, 920 मिनट, ठीक है। अगर इसको हम और में चेंज करेंगे, यानी ये अंतर आ रहा है, 70 डिग्री पर 12 बज रहा है, तो यहाँ पर कितना, यानी 230 डिग्री का अंतर आ रहा है, यानी 920 मिनट का अंतर आ रहा है। अगर घंटे में हम चेंज करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 और बचे 3 6 5 30, 15 घंटे 20 मिनट का अंतर आ रहा है। यानी अगर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 बजे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 घंटे इसमें से घटाएंगे, और 15 घंटे अगर यहाँ पर दिन है तो 12 घंटे जब पीछे लाएंगे तो वहां पर क्या होगी, रात होगी, और रात से थोड़ा और पीछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 15 घंटे 20 मिनट का अंतर चाहिए। तो वहां पर क्या होगा, 12 10 9 9 3 12, ये 12, तो वहां पर जो समय होगा वो होगा 8:40, वो भी रात के। यहाँ पर समय कितना होगा, 8:40, ठीक है, वो भी कितना, रात के। अगर यहाँ पर दिन के 12 बजे हैं तो 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा, 8:40 रात के होंगे। तो इस तरह से हम लोग टाइम निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इस साइड में हम समय को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी पूरब की ओर जब भी हम जाते हैं तो समय को हम इंक्रीज करते हैं, या फिर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो टाइम क्या होता है, बढ़ता है। एक फंडा याद रखना, टाइम क्या करता है, बढ़ता है। अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं हम तो क्या समय, टाइम क्या करता है, घटता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। या फिर पूरब में जितना आगे बढ़ोगे, 0 डिग्री लाइन से इस साइड में जितना आगे बढ़ोगे उतना समय क्या होता है कि बढ़ता है, इस साइड में आओगे तो घटता है। खैर, अब हम बात कर रहे हैं
यहाँ पर आपके भारत में देखो, हमने देखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी ग्रीनविच लाइन किन किन देशों से पास होती है, और ग्रीनविच लाइन के बाद में अगर हम बात करते हैं भारत के रेफरेंस में कौन कौन से लॉन्गिट्यूड पास होती है। भारत के रेफरेंस में देशांतरी स्थिति क्या होती है, तो भारत के रेफरेंस में देशांतरी स्थिति को हम देखो, जैसे अगर मैं इंडिया का ये मैप बना रहा हूं कुछ इस तरह से, ये इंडिया का मैप हो गया। ये कुछ इस तरह से है भारत। तो देखो, ये अगर भारत है तो भारत का जो भारत पहली बात तो पूर्वी देशांतर में पड़ता है, ठीक है, पूर्वी देशांतर और उत्तर पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो उत्तर पूर्वी देशांतर मतलब इस वाले रीजन में भारत की स्थिति होती है। तो भारत की स्थिति को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देखो, ये वाला जो देशांतर जा रहा होगा, ये वाला, ये भारत का पश्चिमी देशांतर होगा, और इधर अरुणाचल प्रदेश से जो देशांतर पास हो रहा होगा, ये भारत का पूर्वी देशांतर होगा। यानी भारत की किन दो देशांतरों के बीच की स्थिति जो है, ये वाला देशांतर जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट, और ये वाला देशांतर जो है ये 97 डिग्री 25 मिनट का है। इसी तरह से भारत की अगर अक्षांशीय स्थिति की हम बात करते हैं तो भारत का एक अक्षांश सबसे उत्तर से पास हो रहा होगा, ये स्थिति जो है 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का जो दक्षिणी अक्षांश है यानी सबसे साउथर्न लैटिट्यूड जो पास होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट होती है। तो ये भारत की अक्षांशीय स्थिति हो गई, ये वाली देशांतरीय स्थिति हो गई। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ये अक्षांशीय स्थिति हो गई। देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय स्थिति हो गई। अब भारत की जो मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। ये पश्चिमी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर, इसका अगर हम एवरेज लेते हैं यानी 68 डिग्री 7 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट, इसका एवरेज लेते हैं तो ये एवरेज जो हमारा निकलता है 82.5 डिग्री या फिर 82.5 डिग्री निकलता है। यानी 82.5 डिग्री लाइन जो होगी वो भारत के इस हिस्से से इस तरह से पास होगी, ये लाइन जो हो जाएगी भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक, भारत का मानक समय रेखा जो है वो ये वाली 82.5 डिग्री होगी। 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट है, यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट है, इसके बीच का जो लगभग अंतर है वो 30 डिग्री के आसपास है, लगभग है ये अंतर, लगभग 30 डिग्री है। यानी समय के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर अगर 12 बजे हैं, इस वाली लाइन पर अगर 12 बजे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो 2 घंटे का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाली लाइन पर कितने बजे होंगे, 2 बजे होंगे। तो भारत की देशांतरीय स्थिति के अकॉर्डिंग भारत के समय में 2 घंटे का अंतर आता है। तो इस अंतर को अगर गुजरात में मान लो 12 बजे है तो अरुणाचल प्रदेश में 2 बजे होंगे, यहाँ पर कुछ और टाइम होगा, यहाँ पर कुछ और टाइम होगा। तो इस डिफरेंस को लेकर भारत के स्टैंडर्ड टाइम जोन सेटअप किया गया है, वो है 82.5 डिग्री। यहाँ पर जो टाइम होता है वही पूरे इंडिया का टाइम होता है, इसीलिए इसको IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कहा जाता है। तो आपने देखा कि ये कैसे निकलता है। अब हम अगर इसकी ग्लोब्स में इसकी कंडीशन देखते हैं तो ग्लोब्स में भारत जो है ये इस वाले पार्ट में पड़ता है। इस पार्ट को हम उत्तर पूर्वी पार्ट कहते हैं। तो भारत की स्थिति कुछ इस तरह से है, जैसे ये
ये भारत की कंडीशन है। तो भारत से जो उत्तरी अक्षांश पास हो रहा होगा वो कितना होगा, वो वाला, ये वाला 37 डिग्री और 6 मिनट होगा। भारत का दक्षिणी अक्षांश जो पास हो रहा होगा वो इस तरह से होगा, ये 8 डिग्री 4 मिनट होगा, 8 डिग्री 4 मिनट का। जो ये देशांतर पास हो रहा होगा ये वाला, ये होगा 68 डिग्री और 7 मिनट। ऐसे ही भारत का जो ये देशांतर पास हो रहा होगा ये वाला, तो ये वाला होगा 97 डिग्री और 25 मिनट। ठीक है, तो आपने देखा। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है, ये मानक समय रेखा जो है, समय रेखा, मानक समय रेखा ग्रीनविच लाइन, यानी ग्रीनविच लाइन कौन सी, ये 0 डिग्री लाइन, ये वाली लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली लाइन से, यानी ग्रीनविच लाइन भारत के इस तरह से पास हो रही होगी, ये वाली, ये लाइन जो होगी 82.5 डिग्री होगी। ठीक है, तो 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच का अंतर कितना है, पहले आप देखिए। 0 डिग्री लाइन जो है वहां पर टाइम मान लो कुछ भी हो, लेकिन 82.5 डिग्री पर टाइम कुछ अलग होगा, तो दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी भारत की मानक समय रेखा और ग्रीनविच लाइन के बीच का जो अंतर है वो 5.5 घंटे है। 5.5 घंटे, ये 5.5 घंटे कैसे निकल कर आता है जरा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे 0 डिग्री लाइन है और ये 82.5 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन है, इसके बीच का अंतर कितना है, 82.5 डिग्री का अंतर है, 82.5 डिग्री का अंतर है। 82.5 डिग्री का मतलब ये हो गया है कि 82.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो समय निकल कर आएगा वो 5 घंटा और 5.5 घंटे का समय निकल कर आएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 50 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो समय निकल कर आ जाएगा 5.5 घंटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी समय होगा उससे आगे का समय यहाँ पर होगा, यानी 5.5 घंटे का होगा। अगर ग्रीनविच लाइन पर मान लो 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बज रहे होंगे, तो भारत में अगर बात की जाए कि भारत में कितने बज रहे होंगे, भारत का जो टाइम जोन है वो भारत की इस रेखा से डिसाइड होता है, तो भारत में यानी 5.5 घंटा इसमें ऐड कर देंगे, तो भारत में जो टाइम होगा वो ये होगा, यानी 12 और 5 यानी 5:05। अगर यहाँ पर 12 बजे हैं दिन के, तो भारत में शाम के 5:05 होंगे। अगर ग्रीनविच लाइन पर 12 बजे हैं तो भारत में शाम के 5:05 होंगे, सॉरी 5:30 होंगे, सॉरी 5:30 होंगे। तो ये है, इस तरह से हम लोग टाइम फाइंड करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, जरा उसको आप लोग देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन ये आया था कि अगर भारत के भारत के आईएसटी समय रेखा के अनुसार 10 बजे हैं, यानी भारत की मानक समय रेखा या मध्याह्न, मानक समय रेखा को मध्याह्न समय रेखा भी कहा जाता है, मध्याह्न समय रेखा भी कहा जाता है। भारत की मध्याह्न समय रेखा पर अगर 10 बजे हैं तो भारत के पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा, या भारत के सबसे पूर्वी हिस्से पर कितना समय होगा, क्वेश्चन ये पूछा है। यानी इस लाइन पर अगर 10 बजे हैं तो इस लाइन पर कितना होगा, तो ये तो बहुत ही आसान है। ये यूपीएससी 1999 का क्वेश्चन है, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो देखिएगा, अगर कहने का मतलब है कि आईएसटी पर अगर 10 बजे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो है यानी मध्याह्न समय रेखा पर 10 बजे हैं, तो इसका मतलब 82.5 डिग्री पर 10 बजे हैं, तो पूछ रहा है 97 डिग्री 25 मिनट पर कितना बजा होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, यानी ये अंतर कितना है, इस अंतर को अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट में 82 डिग्री, और ये घटा देंगे। घटाने के बाद में जो अंतर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 से डिवाइड कर देंगे, तो वो अंतर हमें निकल कर आ जाएगा। आप लोग कमेंट में
करके बताइएगा कि ये अंतर कितना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि ये बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि देखिएगा भारत के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो भारत के रेफरेंस में हमने बताया था कि 23.5 डिग्री रेखा जो है वो इस तरह से पास होती है। ये यहाँ पर 23.5 डिग्री रेखा जो पास होती है, इस रेखा को हम कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से पास होती है और कर्क रेखा जो है पूरे विश्व में अगर हम बात करते हैं तो 16 देशों से पास होती है और 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है। वो 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? एक तो एशिया हो गया, ठीक है, दूसरा अफ्रीका हो गया, तीसरा नॉर्थ अमेरिका हो गया। ऐसे ही ये भूमध्य रेखा जो है वो कर्क रेखा जो है वो 16 देशों से पास होती है, भूमध्य रेखा 13 देशों से पास होती है और मकर रेखा जो है ये 10 देशों से पास होती है। मुझसे गलती हो गई, ये कर्क रेखा 16 देशों से पास होती है, 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। भूमध्य रेखा जो है ये 13 देशों से पास होती है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, और 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। फिर उसी तरह से ये मकर रेखा है, मकर रेखा जो है वो 10 देशों से पास होती है और 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो हमने देखा कि ये जो है ये 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है, ये 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है और ये 3 कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया जहां पर महाद्वीप, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, ये आपके सामने 0 डिग्री लाइन दिख रही है, इस 0 डिग्री लाइन के जस्ट पीछे 180 डिग्री लाइन होगी, उसी को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका इतिहास थोड़ा जान लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है, वहां पर एक मीटिंग हुई थी। जितने भी मेडिटेरियन कंट्री थे उन्होंने डिसाइड किया था कि 180 डिग्री कोई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बना दिया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कहां-कहां से पास होती है। पहली बात तो ये आर्कटिक सागर से पास होती है, आर्कटिक सागर, ठीक है, और उसके बाद में ये चुक्की सागर से पास होती है, फिर ये बोरिंग जलसंधि या बोरिंग स्ट्रेट से पास होती है, स्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद में ये पैसिफिक ओशियन या फिर प्रशांत महासागर से पास होती है, प्रशांत महासागर से पास होती है। क्वेश्चन इस पर बन चुका है कि प्रशांत महासागर से कौन सी लाइन पास होती है, 0 डिग्री लाइन, 180 डिग्री लाइन या फिर 270 या फिर कुछ और दे देते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर से पास होती है, जैसे कि 0 डिग्री लाइन दक्षिणी अटलांटिक ओशियन से पास होती है, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से पास होती है। ये प्लेस है, और जहां ये इसकी एक खासियत ये भी है कि ये लाइन जो है 75 डिग्री अक्षांश पर इसको क्या किया गया है, थोड़ा सा मोड़ा गया है, ताकि अलास्का को रूस से अलग किया जा सके। अलास्का जो है वो यूएसए का पार्ट है और रसिया जो है वो अलग है, तो उसके बीचों बीच से ये पास कराई गई है, वहां पे इसको थोड़ा सा मोड़ा गया है। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भारत की स्थिति, इसके बारे में होगा कि भारत में क्या कोस्टल रीजन कहाँ पे है, भारत किन किन देशों से भारत की सीमा टच करती है, और भारत की कंडीशंस के ऊपर मेरा लेक्चर जो होगा उसको देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।